अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगे स्केबीज के बारे में। स्केबीज एक डर्मेटोलॉजिकल कंडीशन है जो कि एक पैरासाइट की वजह से होता है जिसका नाम है सार्कोप्टेस स्केबी। अब ये जो सार्कोप्टेस स्केबी है हम इसको इच माइट भी कहते हैं। ये हमारे स्किन को पेनेट्रेट करके वहाँ पे टनल्स बनाता है और वहाँ पे फिर ये एग्स को प्रोड्यूस कर देता है। और वो जो एग्स है जब वो लार्वा से ब्रश कर जाते हैं तो वो स्किन के ऊपर मूवमेंट करते हैं, चलते फिरते हैं, जिसकी वजह से शदीद किस्म की खारिश होती है। स्केबीज को हम खारिश वाली बीमारी भी कहते हैं। स्केबीज की अगर हम प्रेजेंटेशंस की बात करें कि अगर एक मरीज हमारे पास आता है तो क्या कुछ अलामात उसमें होते हैं, तो सबसे पहले उसमें शदीद किस्म का खारिश होता है। अमूमन जो खारिश वाली एरिया होती है वो उंगलियों के बीच में होता है, आर्म पिट में होता है, बटक्स और जेनिटलिया एरिया जो है उसमें बहुत ज़्यादा कॉमनली खारिश होता है। खारिश के अलावा आपको रेशेस भी नज़र आते हैं। इस वीडियो का मेन मकसद ये है कि हम ये समझे कि ये जो खारिश वाली बीमारी है उसका इलाज कैसे किया जाता है। तो खारिश वाली बीमारी की जो इलाज है यानी स्केबीज का जो इलाज है उसमें 2 से 3 चीज़ें बड़े ख्याल रखनी होती है। सबसे पहले इसकी जो टिपिकल ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट होती है एक लोशन से जिसका नाम है परमेथ्रिन लोशन। अब ये लोशन लगाने कैसा है ये भी बड़ा ज़रूरी होता है। याद रहे इस परमेथ्रिन लोशन के बारे में बहुत सारी मिथ्स हैं। बाज़ बुक्स कुछ और लिखती है, कुछ एक बुक्स कुछ और लिखती है। यानी इसकी जो एप्लीकेशन है, जो इस्तेमाल करने का तरीका है, वो हर बुक की अपनी अपनी डिफरेंट थ्योरीज पे डिपेंड करता है। अब अगर हम बात करें कि जो नॉलेज हमारे पास है उसमें कि परमेथ्रिन को कैसे इस्तेमाल करना है, उस परमेथ्रिन लोशन को कैसे इस्तेमाल करना है, तो उसको इस्तेमाल करने का तरीका कुछ इस तरह से है कि आपने हफ्ते में एक ही दफ़ा लगाना होता है। सबसे पहली चीज़ तो ये है, आपने हफ्ते में एक ही दफ़ा लगाना होता है और टोटल आपने 2 हफ्ते लगाने होते हैं। अब बाज़ डॉक्टर्स क्या करते हैं कि आपको हफ्ते में 3-3 दिन लगाने का कहते हैं और तकरीबन 2 से 3 हफ्तों का इस्तेमाल करने का कहते हैं। तो जो स्टैंडर्ड बुक्स है वो ये कहती है कि आपने हफ्ते में एक ही दफ़ा लगाना है और टोटल 2 हफ्ते लगाने, यानी टोटल 2 एप्लीकेशन उसकी करनी है। लगाना कैसे है, आपने यहाँ से आपने स्टार्ट करना है गर्दन से, गर्दन के ऊपर वाली एरिया को छोड़ के गर्दन से नीचे आपने ए टू जेड, गर्दन से नीचे अप टू द फीट तक आपने सही तरह से उस लोशन को लगाना है। और लगाने के बाद 12 घंटे तक आपने उसको हटाना नहीं है, धोना नहीं है। 12 घंटे बाद आपने प्रॉपर नहाना है। और जो आपने कपड़े पहने थे, जिससे आपने कपड़े पहन के लगाए थे, उस कपड़ों को आपने मुकम्मल निकाल के साइड पे करना है। लोशन को लगाने का तरीका ये है। पहली चीज तो ये है। अब होता क्या है कि ये जो आप लोशन लगा रहे होते हैं, ये आपने घर के जो दूसरे अफराद हैं, जितने भी लोग हैं, चाहे वो अफेक्टेड है या नहीं है, उन सबको आपने एडवाइस करना है कि ये लोशन का इस्तेमाल करें। और सबको ये कहना है कि 12 घंटे बाद आपने धोना है, नहाना है, नहाने के बाद कपड़े निकालना है। और जो यूज़ किए हुए कपड़े हैं, चाहे आप जो पहनने वाले कपड़े हो, बेडशीट से जितने भी हैं, आपने उनको गर्म पानी से अच्छी तरह धो के उल्टा करके आपने तेज धूप में उनको लटकाना है। कम से कम 24 घंटे तक आपने उसको धूप में लटका के रखना है, ताकि जो माइट है, जो चिपक के रह जाते हैं हमारे क्लॉथ्स के साथ, वो जो है ख़त्म हो जाए। तो परमेथ्रिन लगाने का तरीका ये है, खुद भी लगाना होता है जो भी सफ़र कर रहा हो, और अपने घर वालों को भी एडवाइस करना होता है जो भी इसके कांटेक्ट में आते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलती है। पहले काम तो परमेथ्रिन के हवाले से ये आपने बात करनी होती है। दूसरी चीज़ जो है, सम टाइम क्या होता है कि जो लोग इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं, उनमें ये जो बीमारी है वो अपने एडवांस स्टेज में चली जाती है, जिसको हम नॉर्मन स्केबीज कहते हैं, जिसमें क्रस्ट्स बनने शुरू हो जाते हैं। जो टनल्स बना रहे होते हैं स्केबी, सार्कोप्टेस स्केबी, वो उसमें क्रस्ट बन जाते हैं। उसको हम एडवांस स्टेज कहते हैं। और फिर एडवांस स्टेज में हम एवरमेक्टिन की तरफ जाते हैं सिस्टेमिकली, यानी वो टेबलेट्स के फॉर्म में अवेलेबल होती, उसका अपने सिंगल डोज लेना होता है। अब यहाँ पे मसला ये है कि जब भी स्केबीज की ट्रीटमेंट की जाती है उसमें क्या किया जाता है कि परमेथ्रिन लोशन भी दिया जाता है, एवरमेक्टिन भी दिया जाता है। तो जो स्टैंडर्ड बुक्स है वो ये कहती है कि जस्ट परमेथ्रिन जो है वो मोर देन इनफ है। और एवरमेक्टिन आप उस वक्त देते हो जब स्केबीज अपने एडवांस स्टेज में चले जाए, और वो भी सिंगल डोज। लेकिन
अब करना क्या होगा कि आप लोगों ने जब भी आपको स्केबीज हो जाए, सबसे पहले आपने परमेथ्रिन लोशन इस्तेमाल करना है, जो तरीके मैंने बताया, खुद भी और पूरी फैमिली वालों को भी एडवाइस करना है। और साथ आपने एंटीहिस्टामीन्स जो है, जैसे कि रिजेक्स है, यानी लोराटिडीन है, डिसलोराटिडीन है, सिट्रिजिन वगैरह है, आपने उन टेबलेट्स का भी इस्तेमाल करना है, क्योंकि सम टाइम इचिंग इतनी शदीद होती है कि बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। तो हम एंटी एलर्जिक इसलिए प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि इचिंग से थोड़ी बहुत रिलीफ मिल जाए। परमेथ्रिन माइट को किल करेगा और इचिंग से रिलीफ के लिए आपने एंटीहिस्टामिन्स लेने हैं। यहाँ पे एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में एंटीहिस्टामिन्स कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, ना ही कहीं पे भी यूज़ होता है, लेकिन जस्ट फॉर सेक कि आपको इचिंग से थोड़ी बहुत रिलीफ मिले, उसके लिए हम एंटीहिस्टामिन्स भी दे रहे होते हैं। तो एक छोटी सी वीडियो थी अबाउट स्केबीज, उम्मीद है अच्छी लगेगी। थैंक यू।